प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि एक संत ने कहा राम सुखदास जी को कि जो भिखारी जितने भीख मांगते हैं, अगर ये लोग सब राम नाम जपने लग जाएंगे तो इन लोग के पास अन्न का ढेर लग जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था, धन की व्यवस्था सब हो जाएगा, तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आपका क्या मत है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, राम नाम जो है, मैं पहले कितने वीडियो में बताया, हीरे से बढ़ कर के संसार का सर्वोच्च धन, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च साधन, सब कुछ, सबसे बड़ा चीज है राम नाम। उसको जप करने वाले, उनको जीवन में अपनाने वाले महापुरुष हो जाते हैं, भगवत धाम प्राप्त करते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। राम नाम जपत लय लाए, होई सिद्ध अणिमादिक पाए। अगर उसको जप ज्यादा से ज्यादा किया जाए, सिद्धि सिद्धि मिल सकती है, रिद्धि यानी संपत्ति मिल सकती है। संसार का ऐसे कोई चीज नहीं है जो नहीं मिल सकता है। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। पिता माता जैसे अपने बच्चे को पालन करते हैं, ऐसे ही जो है राम नाम जपने वाले को राम नाम स्वयं पालन करता है। जो तुलसीदास जी महाराज जो है एक एक चना के लिए, एक एक दाना के लिए तरस रहे थे, लेकिन राम नाम मुख में था, इसीलिए माता पार्वती स्वयं शंकर जी के आदेश से आकर उनको भोजन करा के चली आती थी। अंत में नरहरि आचार्य जी को सपनों के द्वारा आदेश दे करके उनको बढ़िया एक आश्रम में पहुंचा दिया। वहां पर विद्या अध्ययन करके संसार का महापुरुष बने। कबीर जैसे एक छोटा सा जाति में जन्म होकर भीख मांगने वाले घर में पैदा होकर के संसार का महापुरुष बने। दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए सब हरिनाम जप के प्रभाव से ही महान हुए हैं। ध्रुव जैसे घर से निकाला हुआ आदमी भी महान सम्राट बने। प्रहलाद जैसे भी सबसे निष्कासित व्यक्ति संसार का सम्राट बने हैं। ये सब पुराण शास्त्र के साथ साथ आज कल भी जो है ये सब देखा जाता है। जो हरिनाम जप करने को लगा है, साधु संत महात्मा चाहे कोई भी हो, उनके जीवन में जो है सदैव सुख संपत्ति, खाना पीना से लेकर के हर एक प्रकार सुख सुविधा का प्राप्त हुआ है। अगर मैं अपना बताऊं, मैं जब घर संसार त्याग किया था तो मेरे पास 2 रुपया लेकर मैं घर छोड़ा था। वो रास्ते में ही 2 रुपया कुछ पाव वड़ा खा के समाप्त हो गया। आया था खाली हाथ। लेकिन अभी 30-35 साल से यह साधु संत बन करके हरिनाम जप कर रहा हूँ। संसार का समस्त प्रकार का सुख ऐसा कोई नहीं है जो प्राप्त नहीं हुआ हो। सारा संसार भ्रमण किया, बड़े बड़े आश्रम में रहने को मिला, सब प्रकार की खाना पीना से लेकर के सब प्रकार की जो है आवश्यक वस्तुओं की जो है भगवान की तरफ से पूरी हुई। अभी भी सुखमय जीवन से व्यक्त हो रहा है। हम लोग कौन सा ना खेती कर रहे हैं, ना कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ना कौन सा धंधा कर रहे हैं, केवल हरिनाम जप कर रहे हैं, भगवान की महिमा गान कर रहे हैं। उसी से भगवत कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और जो हमसे भी और ज़्यादा अनवरत 24 घंटा हरदम हर पल जप करने में लगे हैं, वो लोग को और बहुत कुछ प्राप्त किए हुए हैं, और कुछ बहुत प्राप्त कर सकते हैं। ये सब अनुभव की चीज है। लेकिन इसमें एक चीज है, कोई बोले कि भिखारी तुम क्या भीख मांग रहा है, जाओ राम राम जपो तो तुम्हारा अन्न का ढेर लग जाएगा, आपका खुद दाता बन जाओगे। तो वो आज ही जाएगा, आज ही 10 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा बैठ के राम राम जप लेने से आज ही वो दाता बन जाएगा, आज ही उसको अन्न का ढेर लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक लोगों के मन में गलत फहमी फैला हुआ है कि राम नाम जपने से क्या खाना मिल जाएगा, राम नाम जपने से क्या
रहने को मिल जाएगा। राम नाम जपने से क्या बीमारी ठीक हो जाएगा? राम राम जपने से क्या ये समस्या का समाधान और संकट का दूर हो जाएगा? तो ये जो कह रहे हैं, ये लोग ये सोचते हैं कि बस राम राम बैठे 10 मिनट जप ले या आधा घंटा जप ले, मेरा सब संकट दूर हो जाए, मेरा सब समस्या का समाधान हो जाए, मेरा बीमारी दूर हो जाए, मेरे पास धन संपत्ति अपार करोड़ रुपया आ जाए। ऐसे 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन ऐसे जप लेने से अगर सब होने लगेगा तो फिर संसार में तो इसको खिलौना बना देंगे लोग, इसको मजाक बना देंगे। हाँ, जो भी आप 10 मिनट 5 मिनट प्रतिदिन जपेंगे उसका फलस्वरूप आपको मरने के बाद अवश्य मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमको प्रत्यक्ष रूप में फल का प्राप्ति हो, तो ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऐसे बैठ कर तुम राम राम करने से तुम्हारे पास भोजन आ जाएगा, तुम्हारे पास ये करोड़ रुपया आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक कोर्स है, इसको जप करते 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 उसको जो है साल 2 साल 6 महीना 2 साल ऐसे लगने के बाद फिर उसका प्रभाव जब दिखाता है, भगवान की कृपा होती है। कृपा होने के बाद भगवान की कृपा से फिर उनको सब कुछ प्राप्त होने लगता है। जैसे कोई गरीब आदमी हो या भिखारी आदमी हो, उसको बोले क्या या तुम भीख मांग रहा है, जाओ IAS ऑफिसर बन जाओ, तुम तो जिला का मालिक हो जाएगा, फिर क्या भीख मांग रहे हो? बात तो सही है, लेकिन IAS अफसर बनने के लिए क्या भिखारी को अभी तुरंत आज ही IAS ऑफिसर बन जाएगा, जिला कलेक्टर बन जाएगा? अरे वो भिखारी को अगर जिला का कलेक्टर बनना हो तो फिर सबसे पहले जाकर के स्कूल में पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई करके जो है MA BA जो कुछ पढ़ाई करने के बाद फिर IAS का कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स में पास होना पड़ेगा, पास हो जाने के बाद फिर उसको जो है वो पदवी मिलेगा। उसके लिए कम से कम 5 7 8 वर्ष लगेगा कि नहीं? ऐसे ही जो है राम नाम जपने से जो है सब धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगा, रिद्धि मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, जो कुछ भी लिखा गया है। अगर कोई चाहे हमको मरने के बाद सब मिले तो मरने के बाद जितना जप किया तुरंत मिलेगा, मरने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप अगर चाहते प्राप्त करना है तो कम से कम आपको 5 साल 10 साल का कोर्स करना होगा। जप तप आपका जो है दिन रात अनवरत चलना चाहिए, जप संख्या बढ़ना चाहिए, भगवान के प्रति लगन होना चाहिए। जब ऐसे होने लगेगा फिर भगवत कृपा होगी, नाम महाराज की कृपा होगी, फिर आपका जो है किस्मत खुलेगा, फिर आपको अपने आप ही धन संपत्ति प्राप्त होगा, अपने आप ही सही रास्ता मिलने लगेगा, सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा। जैसे कलेक्टर बनने के लिए कोर्स है, कोई नेता बनना चाहे, प्रधानमंत्री बनना चाहे कोई, तो उसके लिए कोर्स होता है कि पहले पार्टी में ज्वाइन करे, उसके बाद कोई अच्छा काम करे, फिर पार्टी में लोगों को पसंद करे, फिर उसको टिकट मिले, फिर टिकट में चुनाव जीते, फिर ऐसे बहुत कोर्स होता है उसका। कोर्स होता है, उसे सब पूरा करेंगे तब जा करके कोई व्यक्ति नेता बनता है, प्रधानमंत्री या कुछ बनता है। किसी बोले यार तुम क्या भीख मांग रहा है, प्रधानमंत्री बन जा, देश का मालिक हो जाएगा। बात तो सही कहा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको सब व्यवस्था करना पड़ेगा ना। ऐसे ही जो है कोई व्यक्ति जब बोलता है कि राम सुखदास जी हो चाहे कोई भी हो, बोले हैं कि राम नाम जपो तुमका अन्न का ढेर लग जाएगा आपके पास, आप स्वयं मालिक बन जाओगे, दाता बन जाओगे, तो बात सही कहा। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी किसी भिखारी को बोल दो तुम जाकर राम नाम जपो, तो मतलब बैठे 10 मिनट राम नाम जप लेगा तो उसके पास अन्न का ढेर लग जाएगा और वह करोड़ों संपत्ति आ जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसका भी कोर्स होता है, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, उनको जो है जप मुँह से हरदम निकलना पड़ेगा। जपते 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 6 महीना 1 साल 2 साल ऐसे होने लगेगा, तब फिर नाम महाराज की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, फिर उनका बौद्धिक विकास होगा, ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होगा, अपने आप ही फिर ये लक्ष्मी महारानी की कृपा होगी, सरस्वती की कृपा होगी, सब अपने आप ही समस्त देवता समस्त ऋषि मुनि महात्मा की कृपा होने लगेगा। सब भगवान की कृपा है तो फिर क्या है, फिर उनको धन मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, सब कुछ संसार का प्राप्त हो सकता है, जो चाहे हो। नहीं चाहे तो बात अलग है। कोई कोई चाहते हैं हमको यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, कोई कोई भी नहीं चाहते हैं इसे भक्त, हमको ये सब दुनिया मोबाइल नहीं चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एक बहुत बड़ा गलत फहमी लोगों में फैला हुआ है कि राम नाम जप तो भोजन मिल जाएगा, भोजन मिलेगा,
राम नाम जपने जस मिलेगा, राम नाम जपने से हो जाएगा, होगा, लेकिन ऐसे 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा घंटे 1 दिन 2 दिन जपने से नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा कोर्स है। इसको आपको कम से कम 6 महीना 1 साल 2 साल लगातार बढ़िया से जप करेंगे, तब जा करके ये परिणाम देता है। इसलिए जो बहुत सारे लोग कह देते हैं राम राम जपने से ये हो जाएगा, क्या खाना मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मूर्खों को जो है इतना ज्ञान नहीं है। दुनिया में ये कोई साधारण चीज़ है जो कि आपको एक ही दिन में एक आधा घंटा में मिल जाएगा। हाँ, जो रसगुल्ला है खाओ तो उसको जो है तुरंत सुख मिल जाएगा, गुलाब जामुन खाओ तो तुरंत में सुख मिल जाएगा, कोई स्त्री से संपर्क करो तुरंत सुख मिल जाएगा। ये सब साधारण चीज़ें हैं, इसलिए तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, करोड़ संपत्ति मिल जाए, जश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, अन्न का ढेर लग जाए, कोई साधारण चीज़ है? ये सब बड़ा काम है, तो आपको उसको बड़ा परिश्रम करना होगा ना। हाँ, कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कोई नेता बनना, सेठ बनना, कोई उद्योगपति बनना, क्या आज एक ही दिन में हो जाएगा? मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी क्या एक ही दिन में उद्योगपति बन गए? अडानी अंबानी सब एक ही दिन में बन गए? ये लोग को सालों साल लग गया, कितने मेहनत किया तब जा करके वो सेठ बने या कुछ बने। ऐसे ही जो है, आप अगर चाहते हैं कि हमको अध्यात्म मार्ग में, अध्यात्म हरिनाम से, भगवत कृपा से कुछ प्राप्त हो, तो फिर आपको अनवरत हरिनाम जप, हरिस्मरण चिंतन में लगन के साथ लगना पड़ेगा, तब जा करके वो आपको जो है कृपा करेगा। हैं, लोग सोचते हैं बस राम 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 करने से क्या खाना मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कि इसको कोई साधारण चीज़ समझो, 1-10 मिनट जपने से मिल जाएगा। मैं पहले वीडियो में बताया था, पहले तो इसको जपने से कोई आनंद नहीं आएगा, ना कोई इसमें कोई फायदा होगा, ना कोई इसको जो जपने से कोई आपको इसका कोई रस मिलेगा, उबन होगा और नींद आएगी। एक बैठा करके आपको पैसा गिनने के लिए बैठा है तो 4 घंटा नोट गिनोगे, लेकिन बोलो राम नाम जप तो फट से नींद आ जाएगी। ये काली वीडियो मेरे को किसी ने पूछा था प्रश्न कि 3 घंटा फिल्म देख लेते हैं लेकिन हरिनाम जप नहीं पाते। होगा भाई, फिल्म में मजा आता है, इसमें कहाँ से मजा आएगा? राम 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 करने जाकर दर्द हो जाएगा मुँह। ये सब बड़े लोग का काम है, बड़ा चीज़ है, बड़े परिश्रम करना होगा, तब जाकर बड़ा फल प्राप्त होगा। इसलिए राम सुखदास जी महाराज वो महापुरुष है, वो बहुत बड़े संत ज्ञानी थे। इसलिए उनने जो कहा वो सही बात कहा। लेकिन राम नाम जपने से अन्न का ढेर लग जाएगा, दाता बन जाए, मतलब 1 दिन 2 दिन जपने से दाता कोई नहीं बन जाएगा। उसके लिए साल 2 साल 6 महीना इसे जप लगन से करेंगे, तब जाके प्राप्त होगा। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये हरि नाम, ये हरि भक्ति, ये हरि भजन, हरि पूजा पाठ जो भी हो, ये मत सोच ले कि हम 2 महीना 15 दिन कर देंगे तो हमारा सब संकट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, हमारा सब विघ्न दूर हो जाए। ये गलत फहमी मत रही। ये सब लगन के साथ लगे रहेंगे तब भगवत कृपा होगी। ऐसा नहीं होता है। कितने मूर्खों के जो ये है कि पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी तकलीफ आता है, दुख आता है, बीमारी आता है। अरे पूजा पाठ करने वाले क्या दुख तकलीफ परेशान नहीं आएगा? अभी क्या पहुंच गया क्या हो? जैसे कोई कलेक्टर बनने के लिए जब वो कोर्स करता है, 8 साल 10 साल पढ़ाई करता है, करते समय तो वो गरीब ही रहता है, दुख भी आएगा, संकट भी आएगा, मुसीबत भी आएगा, उसकी बीमारी भी आएगी, सब आएंगे। अरे कलेक्टर जब बन जाएगा फिर उसके पास जिला का मालिक हो जाएगा, फिर उसके पास सुख संपदा जस प्रतिष्ठा सब आ जाएगा, पावर आ जाएगा। कलेक्टर बना नहीं जब तक, तब तक तो सब संकट उसे झेलना पड़ेगा ना। ऐसे ही जो है हरिनाम जप कोई कर रहा है, पूजा कोई कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अभी भगवान तक पहुंचा नहीं है, भगवान ने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किए है, अभी तक वो कोर्स पूरा नहीं किया है, तो तब तक तो दुख आएगा, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, सब कुछ आएगा। जब भगवान पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, इनका कोर्स पूरा हो जाएगा, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह, कबीर की तरह, तुलसी तरह जब कृपा हो जाएगी, फिर कोई संकट मुसीबत दुख नहीं आएगा। आएगा तो यूँ आएगा, यूँ जाएगा। इसलिए जो मूर्ख लोग कहते हैं कि भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, जप तप करने वाले के ऊपर भी जीवन में दुख बहुत आता है, परेशानी आता है, जब भगवान का भक्त है तो ऐसे क्यों आता है? तो मूर्खों के लिए जवाब है कि साधना चल रहा है, अभी सिद्ध नहीं हो गए हैं। जब साधना चल रहा है तो सब होगा, लेकिन कितने साधना करने वाले अपने आप को सिद्ध समझ लेते हैं मूर्ख लोग, इसलिए वो लोग को देख कर दुनिया हंसती है। जैसे हमारा परमानंद स्वामी अपने आप को सिद्ध समझ लिया है, अभी साधक है, वो कोई सिद्ध पिद्ध नहीं है, ना कोई भगवान की कृपा है, ना कोई राधा रानी कृपा है।
राधा रानी की कृपा हो, भगवान की कृपा हो तो किडनी में फेल हो करके इसे डायलिसिस करने की क्या जरूरत है, ऐसे माता जी कृपा कर दी ठीक हो जाएगा। राम भद्राचार्य जी बोलती मैं सिद्ध हो गया हूँ। सिद्ध तुम अंधा, तुम्हारा आंखें क्यों ठीक नहीं हो जाता है? दुनिया में देखा कोई भक्त ऐसे है जो कि अंधा लंगड़ा लूला ऐसे रहता है? अगर किसी प्रकार की हमारे पास जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति संकट मुसीबत आया है तो हमारा भक्ति और बढ़ना चाहिए। हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त है ये समझ करके पब्लिक को जो चुतिया बनाना नहीं चाहिए। हाँ, अभी हमारा भक्ति में कमी है या भक्ति में कुछ ये है, ये समझ करके और अपना भक्ति को बढ़ा देना चाहिए, न कि अपने आप को सीधा समझ करके दुनिया को जो है बेवकूफ़ बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है हरिनाम, हरि भक्ति, पूजा पाठ भी इसका एक समय होता है, कोर्स होता है। इसके लिए बहुत समय तक लगन के साथ लगना पड़ता है। सालों 2 साल कितने के सालों साल कितने, भगवान कृष्ण ने कहा अनेक जन्म षष्टिदुम सतुजान्तिम पराम गतिम। कितने जन्म लोगों को लग जाता है। अगर स्लो साधना चल रहा है, धीरे धीरे साधना कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं तो जन्म भी लग जाएगा। अगर ज़्यादा स्पीड से काम चल रहा है तो भाई जल्दी होगा। कोई रोड बना रहे हैं, अगर स्पीड से काम चल रहा है तो जल्दी 100 महीना में पूरा हो जाएगा। लेकिन स्लो काम चल रहा है तो भाई यार 2 साल भी लग सकता है। तो ऐसे जो है साधना का सब ये स्तर है। इसीलिए कभी भी कोई भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले को कोई संकट मुसीबत आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये भक्ति कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, कैसे दुख आया, परेशानी आया। ये मूर्खता है। साधक जो होता है साधना करने वाला होता है। प्रहलाद के जीवन में एक बार भगवान का दर्शन हो गया, अब कोई संकट आए तो बताओ। ध्रुव के जीवन में जो संकट जितना आया था, दर्शन हो गया भगवान, अब संकट बताओ। कबीर, तुलसी, मेरा जीवन में जो संकट मुसीबत आया झेलने वालों को झेल लिया, अब कोई संकट आए तो बता। जो भी संकट आया तुरंत हनुमान जी को भेज कर भगवान सब ठीक ठाक कर देते थे। कितने कितने संकट मुसीबत से जो हनुमान जी ने बताया, तुलसी जी को राम जी ने बचाया। संकट आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन अगर भक्ति प्रबल है, भगवत कृपा है, सब व्यवस्था हो जाएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा, आपका संकट भी दूर हो जाएगा। अब भक्ति में इतना प्रबलता नहीं है तो फिर आप उसको झेलते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से साधना परिपक्व नहीं हुए हैं। तो ये जो है भक्ति, राम नाम जप हो चाहे स्मरण चिंतन जो भी हो, ये भी एक कोर्स है। जैसे नौकरी का कोर्स की जाती है, जब नौकरी मिल जाता है फिर जाकर जीव को जो है शांति हो जाता है। अब 50,000 कितना तनख्वाह मिलता है, फिर घर में सुख संपत्ति आ जाता है। जब तक नौकरी नहीं मिला हो तो साधना कर रहा है, कोर्स कर रहा है, कभी पैसा की कमी होगी, कभी तकलीफ होगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा। ऐसे ही हम ये सब भक्ति करने वाले ये कोर्स होते हैं। हरिनाम जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, करते 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 जब भगवान पूरी तरह से आपको अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, फिर जाकर के आपका काम सब फटाफट होने लगेगा। जब तक वहाँ पहुँचे नहीं है तब तक आपको कुछ भी संकट मुसीबत परेशानी आ सकता है। साधना में स्थल में है आप है। इसलिए जो राम सुखदास जी ने कहा, राम नाम जपने से अन्न का ढेर लग जाएगा, दाता बन जाओगे, सही है। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भिखारी सुन कर बोले आज ही मैं राम नाम जप लो, आज ही मैं दाता बन जाऊँ, करोड़ रुपया आज ही मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। उसके लिए लगन से साधना साल 2 साल करना पड़ेगा, तब प्राप्त होगा। जय श्री राम।